अगर इस लोगो को कोरल ड्रा X3 में क्रिएट करना है तो इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं, आइए इसे सीखते हैं। इस लोगो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें पॉलीगॉन को क्रिएट करना होता है। तो इसको हम F4 दबाते हैं, पूरा पेज हमारा स्क्रीन पर आ जाता है। इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर लेते हैं। अब इस तरीके का लोगो बनाना है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पॉलीगॉन को क्रिएट करेंगे। यहाँ से पॉलीगॉन को सेलेक्ट करते हैं। पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद इसके कॉर्नर को 6 हम सेट करते हैं। इसके बाद से कंट्रोल बटन दबाकर पेज पर पॉलीगॉन को क्रिएट करते हैं। पॉलीगॉन क्रिएट हो जाने के बाद इसको हम कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करेंगे। पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C और कंट्रोल V दबाएंगे, जिससे ये ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है। इसके बाद शिफ्ट बटन को हम दबाएंगे। शिफ्ट बटन दबाकर हम ऑब्जेक्ट को छोटा करेंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्ट दूसरे पॉलीगॉन के सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद से इसको एक और हम कॉपी करेंगे। एक और कॉपी करने के लिए कंट्रोल C कंट्रोल V दबाएंगे, जिससे ऑब्जेक्ट आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से शिफ्ट बटन दबाकर इस ऑब्जेक्ट को हम छोटा करेंगे। इस तरीके से हमारा पॉलीगॉन 3 बन चुका है। 3 पॉलीगॉन बनाने के बाद एक हम रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ से रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एक पतला रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। जब रेक्टेंगल बन जाता है तो इस ऑब्जेक्ट को हम पॉलीगॉन का सेंटर करेंगे। तो इसके लिए पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करते हैं, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद शिफ्ट बटन दबाते हैं। शिफ्ट बटन दबाकर पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद कीबोर्ड से C दबाएंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्ट सेंटर चला जाएगा। नेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन दबाते हैं। कंट्रोल दबाने के बाद इस पॉइंट को पकड़ते हैं और राइट साइड में आप मूव कराते हैं। इसके बाद से राइट बटन को एक बार दबाते हैं, राइट बटन को छोड़ते हैं, लेफ्ट बटन को छोड़ते हैं, जिससे ये रेक्टेंगल डुप्लीकेट कॉपी बनकर आ जाता है। सेम इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में कॉपी करना है। तो लेफ्ट साइड में कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस साइड में खींचेंगे। इसके बाद राइट बटन को एक बार दबाएंगे, राइट को छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट को छोड़ेंगे, जिससे यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम F2 दबाएंगे। F2 दबाने के बाद यहाँ पर हम जूम को बढ़ाएंगे। यहाँ जूम बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये रेक्टेंगल हमारा बना है, इस रेक्टेंगल को हम ड्रैग कर कर यहाँ लास्ट नोड तक मिलाएंगे। सेकेंड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेम इसी तरीके से लास्ट नोड तक मिलाएंगे। इस तरीके से दोनों रेक्टेंगल का शेप आपका लास्ट पॉइंट तक मिल गया। F4 दबाएंगे, जिससे पूरा आपका ऑब्जेक्ट शो होने लगेगा। अब इसके बाद इस सेंटर वाले रेक्टेंगल को हम डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। तो डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C और कंट्रोल V दबाएंगे, जिससे ये ऑब्जेक्ट आपका कॉपी पेस्ट हो जाता है। मूव कराकर हम चेक करते हैं कॉपी पेस्ट हुआ कि नहीं। फिर दोबारा से कंट्रोल Z दबाते हैं तो वहीं पर वापस ऑब्जेक्ट चला जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पर हम घुमाएंगे, जो कि यहाँ पर क्लिक करके 90 डिग्री लिखकर इंटर दबाते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पर घूम जाता है। अब इसको भी इसके सेंटर में ले जाएंगे। तो शिफ्ट बटन दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और E बटन को दबा देंगे। E बटन दबाते ही थोड़ा भी आपका ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे होता है तो ये आपका सेंटर चला जाता है। अब इसके बाद इस तरीके के शेप को बनाने के लिए हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करेंगे। स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करने के बाद हमें इस पॉइंट को सेलेक्ट नहीं करना है, हमें इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, फिर दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट करना है, तीसरे पॉइंट को। अब जैसा शेप आपको क्रिएट करना है उस तरीके से पॉइंट को हम क्लिक करते जाएंगे। तो हमको इन सभी पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। इसके बाद से इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इस तरीके से यहाँ इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे और लास्ट में इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट में आप देखते हैं तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आपका सेलेक्ट नहीं रहेगा, इसके सीधे में ये पॉइंट आपका सेलेक्ट नहीं रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसको डिलीट करेंगे। तो कीबोर्ड से इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट, इन सभी ऑब्जेक्ट को हम कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। इसके अलावा ये पॉलीगॉन को भी हम डिलीट कर देंगे, जितने पॉलीगॉन को बनाया था डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके का शेप आपका बन चुका है। अब इस पूरे शेप को हम वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अरेंज में, अरेंज के अंदर शेपिंग और शेपिंग के अंदर आपका वेल्ड होता है। वेल्ड के ऊपर क्लिक करते ही पूरा ऑब्जेक्ट आपका एक में वेल्ड हो जाता है, जिससे इसका आउटलाइन एक में मर्ज हो जाता है। अब इसको इस तरीके से शेडेड बनाना है। तो शेडेड बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा बाएं साइड में मूव करा लेते हैं। इसके कलर को रेड करना है तो कलर को यहाँ से हम रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। रेड कलर लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से 3D में बनाएंगे। 3D में बनाने के लिए हमको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट के अंदर बीविल आपका ऑप्शन होता है। बीविल के ऊपर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये बीविल ऑप्शन खुलकर आ जाता है। अब इसमें आपको डिस्टेंस सेट करना होता है। डिस्टेंस आप 0.7 को सेट कर लेते हैं। इसके अलावा आपका कलर देता है, तो शेडो कलर जो आपको पसंद आए वो कलर यहाँ लेते हैं। यहाँ पर लाइट कलर लेते हैं और ये सारे आपके
जो भी ऑप्शन है इनको अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर लेते हैं। इसके बाद अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते ही आप देखते हैं तो सेम ऑब्जेक्ट इस तरीके से बन चुका है। यहाँ पर इसकी मोटाई आप देखते हैं थोड़ा ज़्यादा मोटा है, इसका थोड़ा पतला है। तो आप जब पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं तो पॉलीगॉन बीच वाला थोड़ा सा मोटा बनाएंगे ताकि इस तरीके का आपका शेप बनकर आए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इस तरीके के लोगों को क्रिएट करते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।